हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के गुणनखंड। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 है सीबीएसई बोर्ड यानी RS अग्रवाल की बुक से हम लोग हल करेंगे एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A का जो पहला क्वेश्चन यानी फैक्टराइज पहला जो इसका क्वेश्चन है 9x² प्लस 12xy। तो देखिए कैसे से फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखिए आप 9x² प्लस 12xy में क्या काम मिल रहा है, यानी जो दोनों में सेम हो। तो देखिए यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ पर x y 2 है, लेकिन हमें x² यहाँ पर है, यहाँ पर सिंगल x है, तो हम x कॉमन लेंगे। और देखिए 3 की टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है, तो यानी 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 जा 9, कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 यानी 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ स्क्वायर था, एक x बाहर कर लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 4 जा 12 4 बचेगा, x ऑलरेडी हमने बाहर कर लिया है, और यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा। तो ये जो पहला आ जाएगा हमारा आंसर 3x ब्रैकेट बाहर 3x प्लस 4y ब्रैकेट के अंदर। तो पहला आंसर हमारा ये आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड की बुक से, एक्सरसाइज 3A। दूसरा क्वेश्चन है 8x² y 18 है, नहीं 18x² y माइनस 24 xyz माइनस 24 xyz। अब देखिए 18x² y माइनस 24 xyz, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आपको पता है 16 नहीं 6 कॉमन लेते हैं, क्योंकि पता है आपको 6 3 18 6 चौको 24। तो यहाँ लिखेंगे 6xy, यहाँ z नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे 6xy। तो जो ब्रैकेट बचेगा 6 3 18 6 3 जा 18 यानी 3xy बाहर हो चुका है, माइनस 6 4 जा 24 यानी 6 चौको 24। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ y ले लेगा बाहर x, और बचा क्या यहाँ पर z बचेगा। तो दूसरा आंसर आ जाएगा 6xy ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4z। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे आपको, बस ट्रिक मालूम होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 3A का है 27a³ b³ 27a³ b³ माइनस 45 a⁴ b²। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 27a³ b³ माइनस 45 a⁴ और b²। देखिए यहाँ पर आपको टेबल पता ही होगा, अगर 9 का टेबल पढ़ें तो 9 3 जा 27 9 5 जा 45 यानी 9 5 45 9 27, यानी क्या कॉमन लेंगे 9। यहाँ पर a⁴ है, यहाँ पर a³ है, तो क्या कॉमन लेंगे a³ कॉमन लेंगे। यहाँ b³ है, यहाँ b² है, तो यहाँ b² दोनों में कॉमन मिल जाएगा, यहाँ b² कॉमन लेंगे। क्या बचेगा 9 3 जा 27 3 बचेगा, a³ यहाँ बाहर हो चुका है, b³ है, यहाँ पर b² में कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा b माइनस 9 5 जा 45 यानी 5 यहाँ बचेगा, a⁴ है, यहाँ पर a³ हमने बाहर लिया है तो यहाँ बच जाएगा a। यहाँ b² था, b² ने कॉमन कर लिया तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2ax प्लस y माइनस 3bx प्लस y। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ है, x प्लस वाई यहाँ है, तो x प्लस वाई हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2a ये वाला और माइनस 3b, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 2x p² प्लस q² प्लस 4y ब्रैकेट p² प्लस q²। देखिए यहाँ भी दोनों ब्रैकेट, यहाँ p² प्लस q² है, यहाँ भी p² प्लस q², इन दोनों को हम एक कॉमन कर लेंगे। तो p² प्लस q² एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 2x और प्लस 4y, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है x a-5 एक ब्रैकेट में प्लस y 5 माइनस a। अब देखिए यहाँ x a-5 प्लस y 5 माइनस है, यानी a-5 यहाँ है तो a-5 यहाँ होता, दोनों में कॉमन हो जाए तो हम क्या करेंगे x a-5, तो यहाँ माइनस y कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a-5। अब दोनों ब्रैकेट में a-5 बाहर कर लेंगे दोनों ब्रैकेट से, तो बचेगा x, a वाला x बचेगा और माइनस का y। हमारा आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी कॉमन लेना मतलब ये भी यार कि भाग देना, डिवाइड देना होता है। और यहाँ देखिए यहाँ 4 है और ये 6 है, क्या है 6, a प्लस बी नहीं 6 है, क्या है 6 है, माइनस का 6। तो यहाँ क्या करें, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ से 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ देखिए 2 बचेगा माइनस a प्लस बी बाहर हो चुका है। अब यहाँ क्या बचेगा 2 3 6 यानी 3 बचेगा, यानी 2 3 जा 6। और यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a प्लस बी बाहर हो गया, बचेगा a प्लस बी। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3a प्लस बी। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 2a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3a माइनस 3b हो जाएगा। 2 ब्रैकेट अंदर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3a माइनस 3b, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b। तो आपको दिख रहा है कि 3a माइनस 2b यहाँ भी है, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर यहाँ है, तो क्या कॉमन हो रहा है 3a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2b तो कॉमन होगा ही, साथ में देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, तो 2 के टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है, यानी 2 4 जाए 2 5 जाए 10। तो यहाँ से 2 और ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या 2 4 जा 8 यानी 4 बचेगा और ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b और यहाँ बचेगा 2 5 जा 10 यानी 5 हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहो तो 3a माइनस 2b ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 यानी 4 3 12 4 2 8 यानी हो जाएगा 4 3 जा 12 a माइनस 4 2 जा 8 b माइनस 5। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 x ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ है, एक्स प्लस वाई यहाँ है, तो एक्स प्लस वाई तो कॉमन होगा ही होगा, यानी एक्स प्लस वाई कॉमन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी 2 पावर है एक्स की, तो यहाँ पर हम एक्स ही कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ वाई नहीं है, यहाँ पर वाई है, यहाँ वाई नहीं तो वाई कॉमन नहीं, यानी एक्स था यहाँ पर तो एक्स यहाँ था तो एक्स कॉमन कर लिया गया। एक्स प्लस वाई यहाँ भी था, एक्स प्लस वाई यहाँ भी था तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा कॉमन। अब बचे क्या, अब देखिए यहाँ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखा है, हमने यहाँ क्या कॉमन लिया एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से जब एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 पावर है तो 2 पावर बचेगी, तो एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ देखिए 3, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स हमने कॉमन लिया है तो यहाँ एक एक्स बच जाएगा और वाई बच जाएगा, और बाकी ये तो हमने कॉमन ही कर लिया, यानी एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस 3x। तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 3xy। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई माइनस 3xy। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स क्यूब है ये प्लस 2x स्क्वायर है, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स, क्योंकि यहाँ 3 पावर है, यहाँ पर 2 कॉमन बाहर हो जाएगा, नहीं पावर एक्स पावर 2 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स प्लस यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ देखिए 5 एकम 5 दूनी 10 यानी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 5 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5 2 जा 10 एक्स प्लस 2।
तो एक्स प्लस टू यहाँ, एक्स प्लस टू यहाँ है, तो एक ब्रैकेट में जाएगा एक्स प्लस टू और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ये और प्लस 5, इन दूसरे ब्रैकेट में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। तो यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ इन दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x, तो x प्लस y यहाँ बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक यहाँ बच जाएगा, एक्स वाई है यहाँ पर, तो एक्स बाहर कॉमन हो गया था, बचेगा यहाँ पर y, तो यानी x ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई माइनस 2xz यहाँ पर है, 2yz यहाँ पर, तो क्या कॉमन देखिए 2z यहाँ है, 2z यहाँ है, तो हो जाएगा 2z कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ ये मत सोचिए कि माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तो यहाँ प्लस कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस होता है, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो माइनस से जब भाग करेंगे तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई यहाँ, एक्स प्लस वाई यहाँ है, तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2z, दूसरे में जाएगा एक्स माइनस 2z। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सभी क्लास के लिए, क्लास 6 वाला भी बच्चा कर सकता, कोई दिक्कत है, क्लास 6, 7, 8 और 9 तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए क्यूब यहाँ है, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, छोटी पावर, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बी कॉमन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 था, ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा ए माइनस, यहाँ पर तो ए स्क्वायर भी टोटल कॉमन, यहाँ पर बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, क्योंकि टोटल आपको पता है कॉमन हो गया था, ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया था हमने, ए स्क्वायर बी में ए स्क्वायर बी से जब डिवाइड करेंगे, मतलब कॉमन मतलब डिवाइड करना, ठीक है, कॉमन करेंगे हो जाएगा -1। यहाँ देखिए प्लस 5ab है, यहाँ माइनस 5b, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे 5b, क्या कॉमन लेंगे 5b, बचेगा यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा -1। ठीक, a -1 यहाँ है, a -1 यहाँ है, तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a -1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी और प्लस 5b, यानी आंसर हमारा हो जाएगा a -1, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी प्लस 5b हो जाएगा। ठीक, चाहते तो यहाँ एक और सब कहीं देखिए b कॉमन है, सब कहीं b कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ b भी कॉमन है, यहाँ चाहते तो हम पहले b कॉमन कर लेते, तो जब b कॉमन करते तो यहाँ बचता है a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस यहाँ बचता 5, इस तरीके से भी कर सकते थे, तो यहाँ भी ऐसे रहने देते। उसके बाद इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या, यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन लेते तो यहाँ बचता है a -1, यहाँ प्लस 5 कॉमन लेते तो बचता है a -1। ठीक, यानी लिख सकते थे b एक ब्रैकेट में a -1, यहाँ a -1 यहाँ है तो a -1 हो जाता, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 5, a स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो जाता है। ठीक, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में आंसर ये आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखो b दोनों में कॉमन है, तो यहाँ b कॉमन हो जाएगा, हो पूरे ब्रैकेट से b कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा b a -1 a स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 8 -4a -2a क्यूब प्लस a पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ -4a, यहाँ -2a क्यूब प्लस a पावर 4, तो यहाँ से क्या कॉमन लें, 4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 कॉमन लें तो 2 माइनस, यहाँ बचे क्या a की ओर बचेगा, यहाँ पर माइनस, देखिए a पावर 4 है, यहाँ पर a क्यूब है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, a क्यूब कॉमन लेंगे, जब a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, और चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर a, क्या बचेगा a, क्योंकि a क्यूब बाहर कर लिया हमने, यहाँ था a की पावर 4, तो यहाँ एक a बच जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में जाएगा 2 माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 4 माइनस a क्यूब, 4 माइनस a क्यूब, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 13 नंबर का आंसर आ जाएगा। 4 ब्रैकेट के अंदर 2a -2 माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा, एक ब्रैकेट में 2 माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 4 माइनस a क्यूब। अब देखिए यहाँ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, तो क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर क्या कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x -2y, क्या बचेगा x -2y,
यहाँ देखिए 3x y² है माइनस 6y³ है, यानी y² दोनों में से कॉमन हो सकता है। क्या हो सकता है? y² और 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो 3y² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x, तो 3 और y² बाहर हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 3 2 6 यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर y³ था तो एक y बच जाएगा, यानी हो जाएगा एक ब्रैकेट में x² प्लस 3y², दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2y। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे x² प्लस 3y², दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 2y, एक ब्रैकेट में जाएगा x² प्लस 3y², दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है, यहाँ फिर x है, तो दोनों x वाला टर्म एक साथ लिखेंगे, x वाला टर्म एक साथ लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे हम px माइनस 5x और यहाँ से q, यहाँ भी q, तो ये दोनों q एक साथ में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे pq माइनस 5q। अब देखिए यहाँ x, यहाँ भी x, तो x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या? p माइनस 5 एक ब्रैकेट में। यहाँ देखिए यहाँ q, तो q कॉमन जब करेंगे, q कॉमन करेंगे तो बचेगा p माइनस 5। अब देखिए p माइनस 5 p माइनस 5 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा तो यही लिख दे रहे हैं हम, एक ब्रैकेट में जाएगा p माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस q, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, तो देखिए आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 से लेकर 21 तक। आप इसको हल करके बताइए कि आंसर इससे क्या रहे। ठीक, कमेंट जरूर करिए। और कुछ हमारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जैसे हमने आपको 6 क्वेश्चन दिए हल करने के लिए, तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग हल करके दिखाइए। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके बताइए। ठीक है।